हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, हम आपके सामने लेकर के आए हैं चिलबिल। दोस्तों, चिलबिल आप जानते होंगे, ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके पेड़ जगह-जगह लगे होते हैं। आप इसको सड़क के किनारे देख सकते हैं, बाग बगीचे में देख सकते हैं और आप इसको खेत खलिहान में भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक छायादार वृक्ष होता है और ये आयुर्वेदिक औषधि में इसका बहुत बड़ा स्थान है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक पेड़ होता है। दोस्तों, चिलबिल के पत्ते, छाल और बीजों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में ठीक किया जाता है। आयुर्वेद में इसे गठिया, डायबिटीज, एक्जिमा, पीलिया और कब्ज, त्वचा संबंधी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, चिलबिल की पत्तियों में एंटी इम्प्लीमेंट्स गुण पाए जाते हैं। चिलबिल की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। चिलबिल की छाल भूरे या सफ़ेद रंग की होती है। चिलबिल के बीज में पीलिया, फीवर, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, एसिडिटी और गैस से जुड़ी समस्याओं में आराम दिलाता है। दोस्तों, चिलबिल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जोड़ों के दर्द में काम आता है, सूजन की समस्या को दूर करता है। चिलबिल की पत्तियों का लेप आप घाव में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कब्ज की समस्या दूर करने में चिलबिल की छाल में से बना काढ़ा पिया जा सकता है। पेट के कीड़े नष्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। छाल के चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। पीलिया के लक्षण प्रकट होने पर चिलबिल की पत्तियों को काली मिर्च और लहसुन के साथ मिला करके पिया जा सकता है। दाँत, खाज, खुजली में चिलबिल बहुत उपयोगी है। चिलबिल के बीजों को और तने की छाल को पीसकर दाद वाली जगह पर लगाया जा सकता है। चिलबिल को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चिलबिल के जो फल होते हैं दोस्तों, हल्के और बिल्कुल छोटे होते हैं जो हवा में उड़ करके दूर दूर तक जाते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा, बचपन में आपने भी खाया होगा। चिलबिल के फल बहुत छोटे होते हैं, वो सिक्के के रूप में रहते हैं और ये इतना हल्का होता है कि जब गर्मी का सीजन आता है और ये हवा में इतनी दूर तक उड़ करके पहुंच जाता है कि कम से कम 10-20 किलोमीटर तक उड़ करके पहुंच जाता है। फिर दोस्तों, इसको बीज आप इसका निकाल करके खा सकते हैं। इसको बीज को खाने से बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये एंटीबायोटिक होता है और ये हर तरह की समस्याओं से आराम दिलाता है। यदि शरीर की समस्या में, जैसे आपके शरीर में कील मुहासे हैं या आपका कोई शारीरिक इन्फेक्शन है, आंतरिक हो या बाहरी हो, इसमें ये जो चिलबिल के फल के बीज होते हैं, ये बहुत फ़ायदा करते हैं। दोस्तों, चिलबिल का पेड़ जो है गर्मी के सीज़न में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और इसके जो फल होते हैं, ये दूर दूर तक उड़ करके पहुँचते हैं। और जैसे आपके शरीर में कहीं पर घाव हो जाता है, तो घाव की जगह पर आप चिलबिल के जो पत्ते होते हैं या छाल होती है, इसकी चटनी बना करके और इसे आप लेप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि आपके शरीर में पूरे बॉडी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, खाज खुजली है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसकी छाल की चटनी बना करके या पत्तियों की चटनी बना करके पानी के साथ मिला करके इसका पूरे शरीर में लेप करके इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक औषधि है। इसको आंतरिक शरीर में या बाहरी बाहरी रूप में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में अंदर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसे अंदर के लिए इसके चिलबिल के बीजों को आप खा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, एंटीबायोटिक भी होता है और खाने में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे लोग या आप अपना बचपना याद कीजिए, शायद आपने भी अपने जीवन में चिलबिल के फलों को खाया होगा। दोस्तों, इसमें स्वाद भी मिलता है और आंतरिक में फ़ायदा भी करता है। जो भी आंतरिक आपकी समस्या है, जैसे आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पर आपकी जलन हो रही है या कहीं पर अंदर आपके दर्द हो रहा है या कहीं पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके बॉडी में अंदर से दर्द हो रहा है, तो आप चिलबिल के बीजों को प्रयोग कर सकते हैं। आप इन्हें खा सकते हैं और काफ़ी मात्रा में भी खा सकते हैं, क्योंकि इनको बीज को कलेक्ट करने में समय लगेगा, क्योंकि बीज छोटे होते हैं। तो आप इनके एक-एक बीज निकाल कर के इकट्ठा कर लीजिए और आप इसको जो है स्वाद स्वाद से खाइए। ये बिल्कुल आपको गरी की तरह लगेंगे, जैसे आपका किशमिश होता है, वैसे लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इनके बीजों को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप कोई मीठी चीज़ मिलाना चाहें, तो आप मीठी चीज़ मिला कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप इसे बिना मीठी चीज़ के भी खा सकते हैं। दोस्तों,
तो ये चिलबिल का पेड़ हमें अपने आसपास ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें बहुत फ़ायदा होता है। त्वचा के रोगों के लिए ये रामबाण औषधि है। और जैसे आपके पालतू जानवरों को कोई समस्या हो जाती है, जैसे उनको कोई बाहरी चर्म रोग की कोई समस्या हो गई, या किडनी से परेशान है, या कोई कीटों से परेशान है, जो मक्खियों से परेशान है, या आपके त्वचा में और जानवरों की त्वचा में कोई खुजली जैसा कुछ हो गया है, आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो आपको ऐसा करना है कि चिलबिल की पत्तियों को तोड़ लाना है, तोड़ कर के चटनी बनाना है, और चटनी बनाने के साथ जो है इसमें पानी मिलाना है, और पानी इतना मिलाना है कि आप उस पूरे शरीर में, यानी जो भी जानवर हो, जो भी इंसान हो, उसके शरीर में वो पूरा पेस्ट जो है हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। और इस पेस्ट को आप जो है लगाए रखें, कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे लगाए रखें। यदि इस पेस्ट को जानवर चाट भी लेता है या टच कर लेता है, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉइज़न नहीं है। और कोई बाहरी पॉइज़न, अंग्रेज़ी पॉइज़न आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जानवर को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद इलाज कीजिए, अपने जानवरों का आयुर्वेद ही इलाज कीजिए, क्योंकि जानवर एक ऐसे होते हैं कि जैसे आप उनके शरीर में कुछ भी लेप करेंगे, कुछ भी लगाएँगे, तो उनका चाटना आदत होती है। तो आप जो है ज़हरीली चीज़ें ना लगा कर के ये आयुर्वेद चीज़ों से उनका इलाज कीजिए। तो आप उनके शरीर में लेप कर दीजिए, और लेप ये कम से कम आधा 1 घंटे लगा रहने दीजिए। फिर इसके बाद आप जो है इसको धो सकते हैं, या नहीं भी धोना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लगा रहने दीजिए। 1 हफ्ते बाद धो दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जितना आपको करेगा तो फ़ायदा ही करेगा। इससे नुकसान होने वाला कुछ नहीं है, नुकसान होगा ही नहीं। तो दोस्तों, चिलबिल का आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हों, तो आप इन्हें लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाया करें। और दोस्तों, हम इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं। हम ऐसी जानकारी लाते हैं कि जो अपने जीवन में प्रयोग की जा सकती हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी जो सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि होते थे पहले के ज़माने में, तो वो इन्हीं दवाइयों से, इन्हीं आयुर्वेदिक पत्तियों से, इन्हीं आयुर्वेदिक पेड़ों से, प्राकृतिक वनस्पतियों से जीवों का इलाज करते थे। मनुष्य हो या जानवर हो, उन सभी का इलाज किया करते थे। इसी के इलाज से ही जानकारी इस समाज में हुई, और लोगों ने इनका इलाज शुरू करना प्रारंभ कर दिया। जो वैद्य लोग पैदा हुए, ये 2 वैद्य लोग जो है उन्हीं के गुणों को अपनाया, और उन्होंने भी उनसे सीखा और उनके शिष्य बने। और पहले के समय में वैद्यशाही ही चलती थी। ये जब से ये मेडिकल स्टोर, ये एलोपैथिक आ गया है, तब से इसका आयुर्वेद को लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद अपनाएं, एलोपैथी